अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में कोशिश करूंगा कि आपको पाकिस्तान के इस वक्त जो इलेक्शन से पहले एक खाना जंगी जैसे सूरत हाल है और इसमें कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात है कि क्या इलेक्शन होने जा भी रहा है कि नहीं, क्या इलेक्शन के हवाले से अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन के जो बाकी दरबारी है क्या वो इस फस्तायत से बाज आते भी है कि नहीं। क्या इलेक्शन से पहले ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं कि जिसमें 25-24 करोड़ अवाम के बीच में कोई खाना जंगी सा माहौल जैसा माहौल पैदा किया जाए। क्या इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवाल आते जो अवाम को वाकई इससे पहले भी ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाता था, अवाम को पहले भी इस तरह फस्तायत का सामना करना पड़ता था, या सिर्फ इस दफ़ा ही हो रहा है। क्या इमरान खान की लड़ाई कायद आज़म से बड़ी जंग की लड़ाई है या कानाबद हो या कानस्ताइन वाला कोई बहुत बड़ा एक जिहाद लड़ रहा है, या क्या इमरान खान वाकई एक हकीकी आज़ादी का हीरो बनने जा रहा है। ये सारी बातें इस छोटे से व्लॉग में तफसील के साथ करूंगा। कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होंगे, अवाम से भी है, इन मुख्तदर लोगों से भी है, खासकर इलेक्शन कमीशन से है। क्या इलेक्शन करने का तरीक़ेकार ये होता है? क्या ये जमहूर और जमहूरियत का तरीक़ेकार होता है? क्या ये एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम के साथ ज़ेब देता है? ऐसे इलेक्शन का फ़ायदा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना, कोई खोते को ज़ेबरे का रंग देने वाला या खोते को घोड़े का रंग देने वाला काम है। अगर आपने नवाज शरीफ को लाना है, अगर आपने नवाज शरीफ को हम पर मुसल्लत करना है, अगर आपने जरदारी और फजल रहमान जैसे लोगों को दोबारा PDM2 की सूरत में हमारे ऊपर मुसल्लत करना है, तो ऐसे ही हवाले कर दो। क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करना हमारे मुल्क के, हमारे गरीब आवाम का? ये अवाम बेचारे वैसे भी एक मैदान में खच्चरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, वैसे भी एक मैदान में बड़े भेड़ बकरियों की तरह वक्त गुजार रहे हैं। तो अगर ये इलेक्शन आप उनको ऐसे ही दे दे तो अवाम पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर होता है? क्योंकि हम तो वैसे भी गुलाम हैं, हमारे तो वैसे भी गुलामी की जिंदगी रोज़ अव्वल से 75 साल से। किसने बोला है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 75 साल से? ये कौन बोल रहा है? आज़ादी क्या होती है? क्या हमें आज़ादी का मकसद मालूम है? क्या हमें इन तमाम अल्फाज की असल जो मीनिंग है, असल जो कॉम्प्रहेंशन है वो हमें मालूम है? नॉट एट ऑल। ये सारी बातें हवाई है, ये सारी बातें सिर्फ कहानी तक महदूद है, ये सारी बातें हमें स्कूल में कॉलेजेस में जो झूठ पर मबनी मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया है, ये सिर्फ उस तक महदूद कहानियाँ है। बहरहाल तारीख अगर वो झूठा जो ना नसाब लिखवा सकते हैं, लिख सकता है, तो मेरे ख्याल से इस सच से भी तारीख भरी हुई होगी एक दिन हमारे आने वाले नस्लों के लिए या हमारे बच्चों के लिए। एनीवे, मैं अगर आपको इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी पे बात करूं, अगर इलेक्शन कमीशन की वाकई ये फस्तायत पे बात करूं, अगर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे इलेक्शन को हाईजैक करने के एक हरबे पे बात करूं, तो वो आपको आजकल PTI के साथ जो शूदर वाला यानी जो शूदर खानदान या शूदर नस्ल है वहाँ इंडिया में, उनके साथ जो हो रहा है रियली वही सब कुछ यहाँ पे दोहराया जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। वो सारे सीन्स जो इंडिया के फिल्मों में एक विलन का हीरो के खानदानों के साथ या हीरो के रिश्तेदारों के साथ या हीरो के साथ होता था, वो सब कुछ हमें प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं। क्या इन तमाम लाकानूनियत, गैर आईनी हरकतों का या ये फस्तायत या बेशर्मी या यूं समझ लें कि पाकिस्तान के नाम पे एक बदनामी के जो झंडे लहराए जाने वाले काम है, क्या ये इस इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया है? क्या इन 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम को इन्हें वाकई बेयार और मददगार छोड़ के, क्योंकि आप अगर देख ले तो जिसने आपके लिए इंसाफ दिलाना था, यानी अवाम को जो इंसाफ दिलाना था या आपके लिए इंसाफ के कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो आज का काजी है, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो आइन का फॉलोअर्स, आइन का इन्हें दफा करने वाला और अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक के दफा करने वाला, बहुत ज़्यादा औरतों को इज्जत देने वाला, क्योंकि अपनी बीवी को जब सामने लाता था हल्फ लेते वक्त, तो अभी वो छुट्टियों पर गया है। शाबाश, ऐसे काजी साहब को वाकई दोनों हाथ से सलूट, ऐसे काजी साहब को वाकई 21 तोपों की सलामी, ऐसे काजी साहब को वाकई इन 24-25 करोड़ अवाम की नो डाउट खिराज तहसीन। वाकई इस मुल्क में वो सब कुछ देख लिया जो गोरों ने इवन के हमें आज़ादी देते वक्त हमारे साथ नहीं किया था। इवन दो कि गोरे भी जब शिकस्त
देखने लगे और उनको शिकस्त का यकीन हो गया तो वो भी आराम से यहाँ से चले गए। लेकिन ये कभी कभी ख्याल आता है कि क्यों चले गए, क्योंकि इन जानवरों के साथ, इन शैतान से ऊपर सोचने वाले इन्हें जो आजकल हमें नजर आ रहे माफियाज की सूरत में, तो उनके साथ वाकई उन गोरों का नहीं चल सकता था। गोरे इनके लिहाज से मासूम थे, मासूम है। वाकई हम अवाम इनके मुकाबले में जो इनके सोच, चूंकि शैतान भी इनसे सीखता है, वो हमारे जहन में ये फार्मूले नहीं आ सकते। वाकई अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। एनीवे, मैं आपके साथ चंद हकायक जो कि ट्विटर पे लड़ाई है अगर आप देख ले, जो कि फेसबुक पे लड़ाई है अगर आप देख ले, कोई चीज़ भी आप खोलेंगे सोशल मीडिया या मीडिया का, सिवाय हमारे बिके हुए लोगों के जो मीडिया पे बैठे हुए, उन टाउट किस्म के मीडिया के, आप अगर रियल सोशल मीडिया देख ले, जिसके पास भी मोबाइल है, वो आपको ये फस्ताइयाँ दिखाएंगे। वो आपको इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन से पहले इन्हें इलेक्शन मुलतवी करने के या इलेक्शन से पहले माहौल ख़राब करने वाले एक जो फार्मूला है, जो मंसूबा है, जो प्लानिंग है, जो लंदन प्लान का हिस्सा है, वो तरीक़ेकार और वो सब कुछ नज़र आ रहा होगा और वो दिखाया जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे हम सब सुबह से शाम तक लगे होते, हमें कोई खुशी का खबर, कोई ऐसा यानी खुशी की उम्मीद या कोई वाकई अवाम को अपने हक का यानी हक रायदही का इस्तेमाल करने का कोई माहौल नजर नहीं आ रहे। एनीवे, ये जमील फारूकी साहब ट्वीट पर लिखते हैं कि पहली सूरत में अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला अपील में जाकर वापस मिल जाए तो जहन नशीन कर लीजिए कि मैच की तैयारी सिर्फ ढूंढ है और एन मुतवक्की तारीख से चंद दिन पहले पिच उखाड़ दी जाएगी, मैच मुलतवी हो जाएगा। जबकि दूसरी सूरत में बल्ला मिलेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, फिक्स्ड मैच मिल जाएगा। किसको फिक्स मैच मिल जाएगा? आप सब माशाल्लाह बाखबर है, आप सब माशाल्लाह समझदार है। अवाम को वाकई जो शऊर मिला है इमरान खान के आने से, इमरान खान के मुख्तलिफ यानी जो 3-4 साल 5 साल के मुसलसल जलसे हुए हैं, उसमें जो इमरान खान ने शऊर दिया, तो वाकई उस शऊर के मुताबिक हम सबको मालूम है कि ये फिक्स मैच किसका है और ये कौन करवा रहा है और कौन फिक्स करवाता है। एनीवे, इलेक्शन कमीशन वाकई अपने बेशर्मी का पीक छू रहा है, वाकई अपने बेशर्मी पर उतरा है। यानी मीन्स ये सवाल सिर्फ ये है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ सवालात होंगे, सवाल सिर्फ ये अवाम से भी और इस इलेक्शन कमीशन से भी और ये जो पीडीएम के बरानाम सियासी जो मदारी है और सियासी जस्ट एक सियासत का लबादा उड़ा के हम लोगों पर बदमाशी का एक राज कायम कर रखा है। तो इनसे पूछता हूं, खासकर इलेक्शन कमीशन से, उनको मुखातिब होकर कि मुतासिब सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनके हमनवा जितने भी है, मैं उनसे ये सवाल करूंगा, अगर आइन के मुताबिक इनको इलेक्शन न कराने पर एक जुमात से उसका इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है, तो मुल्क की आइन के मुताबिक मुल्क में जो 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे और अभी इस वक्त मरकजी इलेक्शन भी जो करवाने, पंजाब और केपी के इलेक्शन भी जो करवाने थे, वो नहीं हुए, तो आपको क्या सजा होनी चाहिए और इसमें आपकी कितनी कोताही और कितनी गलती है, आपकी कितनी नाअहली है? आज के आज ही होना चाहिए कि आप रिजाइन करें और इस मुल्क के अवाम से कम से कम माफी मांगे और आप इस मुल्क से एटलीस्ट कहीं जाके अपना यानी जो बिस्तर है वो उठा के चले जाए। क्योंकि आप जैसे सिकंदर, आप जैसे सुल्तान, आप जैसे राजा वाकई इस मुल्क के ऊपर एक दाग है, इस आइन को एक गाली है, इस इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे के वाकई एक बदनुमा दाग है जो कि नहीं होना चाहिए। हम जैसे हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों के लिए ये वाकई एक अजाब है। अनवर मकसूद साहब ने कुछ कहा है और उसके जवाब में शाहीन सहबाई साहब ने मैंने गोरों के हवाले से कहा है कि गोरे बेगैरत नहीं थे, जब हारने लगे छोड़कर चले गए। ये देसी गोरे अपने आप को भाई बाप और सबका बाप समझते हैं। देसी गोरों से मुराद ये जो आजकल हमारे माशाल्लाह यूनिफॉर्म में दहशतगर्दी करने वाले और तशद्दुद करने वाले, या जो यूनिफॉर्म के पीछे जो माफियाज है, यानी नवाज शरीफ और जरदारी किस्म के लोग, उनके लिए उनकी तरफ इशारा है। ऐसी बेगैरती करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। उनकी अम्मा भी अगर इमरान खान को वोट देने जाएंगे, वो उनको उनके कपड़े भी उतार देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि औरतों के साथ क्या कुछ हो रहा है। जब वो नामजदगी के कागजात जमा करने जाते, उनके साथ किस किस सलूक किया जाता है, उनको कैसे घसीटा जाता है, उनके सर दुपट्टे जो है वो
खींच के उड़ाए जाते हैं, फेंके जाते हैं। ये कौन सा पाकिस्तान है? किस किस्म की एक मुस्लिम कंट्री है? ये किस किस्म के इंप्रेशन हम दे रहे हैं दुनिया को? और हर किसी को जो कुछ भी हो रहा है सब दुनिया, पूरी दुनिया देख रही है। कैसे हम कह सकते हैं कि हम वाकई गैरतमंद कौम है? बहरहाल मगर जब हार गए तो ऐसा रोना धोना लड़खड़ाना करेंगे, आसमान को रहम आ जाएगा। मगर लोग इन सब के नाम ओहदे, तस्वीरें, इनके अहकाम और उनकी हरकतों और मजालिम का रिकॉर्ड रखे, जल्द ही उनको हिसाब देना होगा। अवामी अदालतों में मुल्क से भागने नहीं देना। बहरहाल ये अवाम के लिए शाहीन भाई साहब ने कहा था। मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान का मुकाबला किस किस से है? इस मर्द मुजाहिद का मुकाबला किस किस से है? बहरहाल इस मर्द मुजाहिद का मुकाबला वाकई एक हकीकी आज़ादी का मुकाबला है। पूरी दुनिया में मुसलमानों की आज़ादी का एक मुकाबला है। न सिर्फ पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान के घटिया दुश्मनों के साथ, इंटरनेशनल जो घटिया दुश्मन है उनके साथ भी जरदारी का मुकाबला इमरान खान से, नून लीग का मुकाबला इमरान खान से, असफंदियार का मुकाबला इमरान खान से, MQM का मुकाबला इमरान खान से, फजल रहमान का मुकाबला इमरान खान से, महमूद चकजई का मुकाबला इमरान खान से, बलोचिस्तान सियासी जमातों का मुकाबला जो बिकाऊ माल वाले हैं, जो इन्हें मंडी में बिकने वाले माल है, उनका मुकाबला इमरान खान से। अमेरिका जैसे बेशरम, बेहया, बेगैरत किस्म के, बेनस्ल किस्म के जो शख्सियात है और मुल्क है, उसका भारत जैसे जो कि हमारे एक इन्हें जैसे आप समझते हैं कि रोज़े अव्वल से दुश्मन है, उनका मुकाबला इमरान खान से है। तहरीक लब्बैक का मुकाबला इमरान खान से, इसराइल का मुकाबला इमरान खान और इस्लाम से है। बहरहाल वो पूरी दुनिया के तमाम इस्लाम दुश्मनों का मुकाबला इमरान खान से है। वाह जी वाह। और इमरान खान अल्लाह की मदद से जिहाद कर रहा है, ये बात कंफर्म हो गई है। बहरहाल पूरी कौम को चाहिए इमरान खान को भरपूर सपोर्ट करे, क्योंकि ये जंग उसकी जाती नहीं है, ये जंग पाकिस्तान के अवाम का है, ये जंग पाकिस्तान की असल हकीकी आज़ादी के है, ये जंग वाकई हमारे आने वाले नस्लों का है, ये जंग वाकई आलम इस्लाम का है जो कि पाकिस्तान में राइज होना चाहिए। एनीवे, मैं इन कलमात के साथ, इन हक़ाइक़ के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्तिताम करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।